मनाते क्यों हैं? नवरात्रि गणना के संबंध में ज्योतिष का क्या विधान है, क्या विज्ञान है? मानव जाति के लिए यह नवरात्र की महत्ता क्या है? यह क्यों आश्विन मास और चैत्र मास में ही मनाया जाता है? इन सब बातों की चर्चा हम आपके समक्ष अपने अल्प ज्ञान के साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम आपको धन्यवाद। तो इस विषय का प्रारंभ करने के पूर्व हम आपको बता रहे हैं कि काल को ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है। काल जो है ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति है। इसका प्रामाणिक विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवत के तृतीय अध्याय के 39, 40 और 45 श्लोक में आपको उपलब्ध है, जिसके बल से वायु चलता है, सूर्य प्रकाश देता है, इंद्र वर्षा करता है। यानी अर्थात कहने का यह अर्थ है कि विश्व के समस्त कार्य, व्यापार, व्यवहार का मूल तत्व का कारण यह शक्ति है। सृष्टि, स्थिति और संहार यह भी काल ही के द्वारा संरक्षित, संचालित है। काल इन सब का अंत करने वाला है और स्वयं में अनंत है। यह काल की महत्ता है। अतः काल भगवान की सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान की इस शक्ति को प्रकृति या महामाया के नाम से भी जाना जाता है। सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति के महामाया शक्ति के रूप का तात्विक रहस्य है। फिर से समझिएगा, सत्व, रज और तम, ये तीन गुण जो हैं महामाया शक्ति के साम्यावस्था ही इस भगवान की शक्ति का तात्विक रहस्य है। अच्छा, तो अब नवरात्र के बारे में बताते हैं। ज्योतिष के दृष्टि में नवरात्र की मान्यता क्यों है? देखिए, पूर्व दिशा के मध्य बिंदु पर जब भगवान सूर्य गति करते हैं, आते हैं, उस समय रात्रि और दिन का प्रमाण मान समान होता है। जो प्रकृति की साम्यावस्था होती है, साम्यावस्था का अर्थ समझिएगा, उस समय रात्रि और दिन का कालमान बराबर होता है। प्रकृति महामाया की साम्यावस्था वर्ष में 2 बार ही आती है। प्रथम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा
द्वितीय आश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन प्रकृति की यह साम्य अवस्था प्राप्त होती है, जबकि महामाया के सत्व रज तम गुणों की साम्य अवस्था होती है, जो अलौकिक शक्ति ऊर्जा की कारक होती है। अर्थात जब सत्य रूप दिन का प्रकाश, तमो रूप रात्रि का और इनका जो मध्य भाग है वह रजोगुण का भाग माना गया है। इन तीनों काल मान में किस समय आश्विन शुक्ल प्रतिपदा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन साम्य अवस्था में होते हैं। पाश्चात्य विज्ञान में, गति विज्ञान में इसे इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इक्विलिब्रियम अवस्था एक अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करने की अवस्था है मानी जाती है। अतः यही समय शक्ति की आराधना का एक महत्वपूर्ण समय होता है, जिसमें शक्ति की आराधना 9 दिनों तक की जाती है। अब 9 दिनों तक क्यों की जाती है, इस रहस्य को भी जान लेना चाहिए। इसका रहस्य है कि प्रकृति त्रिगुणात्मक शक्ति रखती है। त्रिगुणात्मक होने के कारण प्रतिपदा के साम्यावस्था में सत्व, रज और तम प्रकृति के यह तीनों गुणों की साम्य अवस्था की स्थिरता का रहना इसका मुख्य कारण है। अब यह प्रतिपदा के दिन होता है, परंतु प्रतिपदा के बाद दूसरे दिन से इन तीनों गुणों, शक्ति के इन तीनों गुणों सत्व, रज, तम में साम्य अवस्था में भिन्नता आने लगती है। उसका कारण है पृथ्वी की गतिशीलता। अच्छा, अब इस 9 दिन में जो सत्व, रज, तम गुण की साम्यावस्था में भिन्नता आती है, तो 3 दिनों को प्रत्येक गुण रज, सत्व, तम के लिए निर्धारित किया गया है। तो शक्ति का जो प्रथम नवरात्र का जो प्रथम 3 दिन है, वो तेजोमय रूप की, उसमें तेजोमय रूप की प्रधानता होती है। उस समय शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी तथा चित्रघंटा के रूप में हम शक्ति की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। पुनः चतुर्थी से षष्ठी तक ये 3 दिन प्रकृति की रजोगुण शक्ति की आराधना की जाती है। इसमें कुष्मांडा, स्कंद माता तथा कात्यायनी महादेवी की पूजा की जाती है, रजोगुण की शक्ति आराधना के रूप में। तथा अंतिम 3 दिन सप्तमी से नवमी तक प्रकृति के
तमोगुण शक्ति की आराधना की जाती है, जिसमें कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धिदात्री महाशक्ति की आराधना की जाती है। इस प्रकार 9 दिन में इन रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की साम्यावस्था के भिन्नता के रूप में हम 9 दिन इन शक्ति की आराधना करते हैं। इन 9 दिनों में शक्ति का क्रमशः सत्व, रज, तम शक्ति की प्रधानता के कारण हम 9 दिन शक्ति की आराधना अहोरात्र करते हैं। एक संवत्सर में, अगर और गहराई में नवरात्र के बारे में जानना चाहें तो एक संवत्सर में 40 नवरात्र की मान्यता है। उनमें से ये जो 2 नवरात्र है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, यही ऐसा 2 नवरात्र है जिसमें प्रकृति शक्ति की साम्यावस्था, मतलब दिन रात मध्याह्न का जो कालमान है एक समान प्राप्त होता है। जो जीव के अगर हम इस 2 नवरात्रों को प्रधान मानने का मूल कारण एक और है, वह है ऋतु विज्ञान। ऋतु विज्ञान के अनुसार जीवन में के मूल कारण अग्नि और सोम होते हैं। जीवन में उष्णता, और सोम दोनों का प्रारंभ काल इन दोनों चैत्र और आश्विन नवरात्र में प्रारंभ होता है। मतलब कि चैत्र नवरात्र में जहाँ उष्णता का प्रारंभ होता है, वहीं आश्विन मास के नवरात्र में सोम माने शीत ऋतु का प्रारंभ होता है। नवरात्र शक्ति का पूजा का समय यह है। शक्ति ही वास्तव में किसी भी वस्तु के स्वरूप को स्थिर रखने में समर्थ है। बिना शक्ति के कोई भी वस्तु क्षण भर भी स्थिर नहीं रह सकती। अतएव यह कहा जाता है कि शिव शक्ति के अभाव में शव है। यह ईश्वर की शक्ति भाव और अभाव सबके साथ लगी हुई है और ईश्वर के सब कार्यों को करती है। ईश्वर के सभी कार्य इसी शक्ति के द्वारा होते हैं। दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र में तो इसे सब देवताओं के अंशों से आविर्भूत माना गया है। कहते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमस्तस्यै। अर्थ क्या है? यह शक्ति की आराधना सर्वभूतों के कार्य व्यापार की कारक है और उन सबको संगठित शक्ति, इन सब की जो संगठित शक्ति ने ही महिषासुर जैसे महाअसुर को परास्त किया। और उस उत्तम चरित्र में तो प्रधान शक्ति का अन्य शक्तियों के सहयोग से कार्य करना स्पष्ट होता है।
नवरात्र में शक्ति पूजा। अब एक और बात यहाँ बता दें, नवरात्र में जब आप पूजन करते हैं तो जौ बोते हैं, घट लगाते हैं, इस रहस्य को भी जान लेना चाहिए। नवरात्र में जब हम शक्ति पूजा करते हैं तो घट स्थापन करते हैं, उसमें जौ बोते हैं। जौ बोने का क्या अर्थ है? जौ अन्न रूप है। अन्न को हमारे यहाँ अग्नि स्वरूप माना गया है। तो जब जौ विकसित होता है, जब जौ हम बोते हैं तो जब वो विकसित होता है, तो वो अंकुरित होता है, तो यह मान्यता है कि ऊर्जा, शक्ति की ऊर्जा अंकुरित हो रही है। इसी प्रकार जो घट की स्थापना है, घट की स्थापना, जल भरे घट का अर्थ है कि हम वरुण का पूजा करते हैं, वरुण देवता का आराधना करते हैं। वेदों में वरुण को पास बंधन से छुड़ाने का कारक देवता बताया गया है। जीवन में प्रत्येक कार्यों में रुकावट डालने वाले बंधनों से निवृत्ति के लिए हम वरुण का पूजन करते हैं। वह घट के रूप में वहाँ स्थापित करते हैं नवरात्र में। उसका कारण है, वरुण जल के कारक हैं और जौ अन्न अग्नि के कारक हैं, तथा मंत्र शक्ति आकाश का कारक है। मंत्र में शब्द है, शब्द आकाश रूप में माना गया। इन तीनों का जब संयोग होता है, इसकी जब आवृत्ति होती है, उस काल में तो प्रकृति की शक्ति की आराधना जागृत होती है और हमें शक्ति प्राप्त होता है। हमें उस माँ की शक्ति, उनके चरणों के नमन के कारण हमें प्राप्त होता है। इस नवरात्र के पूजन का यह महत्व है, यह उपयोगिता है, यह ज्योतिषी रहस्य है। यही आज का विषय था जो हमने आपके सामने स्पष्ट किया। सद्गुरु शरण सद्गुरुवाद। प्रणाम। इससे बहुत आई है। सुनिए क्या